हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। इस समय मंच सजा हुआ है मथुरा जनपद के कोसी कला क्षेत्र में, जिसे जाना जाता है भरत मिलाप के कारण से, जिसे जाना जाता है गंगा यमुनी तहजीब के कारण से, और जिसे जाना जाता है श्री कृष्ण की कोस स्थली के कारण से। आज इस कार्यक्रम का मंच सजा हुआ है वार्ड संख्या 22 में, जहां पर मौजूद है वार्ड संख्या 22 के निवर्तमान सभासद मोहम्मद हाजी साकिब साहब, और साथ में आप ही के वार्ड संख्या 22 के वरिष्ठ नागरिकों में शुमार बबुआ भगत। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत मंच पर, और साथ ही स्वागत आप सभी हजरात लोगों का जो इतना कीमती समय आप हमारे साथ ही यहाँ दे रहे हैं और हमारे कार्यक्रम का आप लोग हिस्सा बन रहे हैं, इसीलिए आपका तहे दिल से इस्तकबाल। और साथ में अब इस कार्यक्रम का, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जल्द ही चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद में एक पुनः प्रक्रिया शुरू होगी चुनाव की, और उसके बाद आपके मताधिकार का प्रयोग करने के बाद चुना जाएगा आपके क्षेत्र का सभासद, आपका प्रतिनिधि, और चुना जाएगा आपके क्षेत्र का चेयरमैन। एक बार पुनः वही विकास की प्रक्रिया शुरू होगी। परंतु इससे पूर्व जो बीते चुनाव का कार्यकाल था, जो बीते निकाय चुनावों का कार्यकाल था, बीते 5 वर्षों का जो कार्यकाल था, उसमें आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के द्वारा कितने विकास कार्य करवाए गए और कितनी ऐसी समस्याएं थी जिन्हें हल करवाया गया, और कितनी ऐसी समस्याएं थी जिनको उनकी तरफ नजरअंदाज कर दिया गया, उन्हें देखा नहीं गया, जो धीरे धीरे कर अब नासूर बनती जा रही हैं और समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। इन सब को लेकर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जिसमें प्रश्न होंगे, आपके जवाब होंगे, आपके द्वारा चुने गए आप ही के बीच के प्रतिनिधि के जो जवाब देंगे आपके पूछे हुए सवालों का। तो इन सब की प्रक्रिया शुरू करता हूं। सबसे पहले मोहम्मद साकिब साहब, आपसे, आपने अपने कार्यकाल के दौरान बीते 5 वर्षों में क्षेत्र की समस्याओं को कितना हल कराया और कितना विकास कार्य कराया, इसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चतुर्वेदी जी आपसे एक बात जानकारी करना चाह रहा था कि पहले तो आप इस आवाम को ये बताएं कि एक मेंबर का कितना वो होता है जो ये काम करा सकता है, कितना पावर होता है। देखिए, आज के समय पर मैं आपको बीच में बता दूं कि आज के समय पर हर किसी को मालूम है कि सभासद की कितनी दायित्व होते हैं, कितने कार्य होते हैं और कितनी पावर होती है सभासद के पास। निश्चित तौर पर एक सीमित चीजें होती हैं, लेकिन उन सीमित चीजों में अपने क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, अपने क्षेत्र के व्यक्ति जो उम्मीद लगा के बैठते हैं उनकी उम्मीदों को साकार करना, और क्षेत्र की समस्याओं को खुद हल न करा सकें लेकिन उनकी बातों को ऊपर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाना जो उस समस्या को हल कराने की जिम्मेदारी रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, वो दायित्व सभासद का होता है। आप इतने दायित्वों में कितने खरा उतरे, अब इसके विषय में बता दीजिए। ये हमारे यहाँ से शुरू होती है सड़क ईदगाह से, उस पर इतना हमने जोर लगाया जिसमें पूरी सड़क तो हम पर नहीं बन पाई, लेकिन काफ़ी हमारी जिद्दोजहद के बाद में वो सड़क यहाँ तक बन पाई, मतलब आधी बन पाई वो। उसके बाद में ये हमारा सैनी मोहल्ला है, इसमें नाले के बराबर में आए दिन बुजुर्ग या बच्चे गिर जाते थे। उसमें काफ़ी लंबी दीवार है, लगभग मेरे ख्याल से हो सकता है कि 200-250 फुट की होगी, वो बनवाई गई है। वहाँ की कुछ क्रॉस हैं और तरफ के वो सारे क्रॉस बनवाए गए हैं। इधर की सड़क है, इधर क्या नाम है, शेख नन्नू के यहाँ से और चली जाएगी लास्ट तक, ये वहाँ कुछ ठीक थी, बाकी सब जो है बनवाई गई है नहीं। बाकी पल्ली वाली गली में, मरकज वाली गली जो है, वहाँ जो है इसमें जो क्रॉस थे, जितने भी क्रॉस थे सारे बनवाए गए हैं, और उसमें जो पाइप लाइन थी कहीं डल गई हैं, कहीं रह भी गई हैं। ये नहीं कि सभी काम हो गए हैं, और सबका हमने तो सभी का दिया है उसमें लिख के, जो कि अब तक भी मेरे लिखे हुए काम कार्य जो मैंने दिए थे वो अभी तक एसडीएम साहब के माध्यम से आ रहे हैं, कल भी आए हैं जो मैंने लिख के दे रखे हैं। तो ये थे, और इसके अलावा आपने सफाई व्यवस्था को लेकर के कुछ विशेष काम करवाए हों,
लाइटिंग को लेकर के कोई ऐसे काम की निश्चित तौर पर वहां ये चीज समस्या थी और इसको मैंने हल कराया, ऐसा कुछ? किसी ने कोई कार्य अगर बताया है तो उसको किसी भी तरीके से किसी भी हद तक उसको काम कराया गया है। तो आपके हिसाब से आपने हर संभव तरीके से काम हल करवाने का कोशिश की है, प्रयास किया है जी? वही जी, बिल्कुल। इस प्रकार से हमारे साथ रहे हाजी साकिब साहब, जो वार्ड संख्या 22 से निवर्तमान सभासद रहे हैं। आपके द्वारा दावा किया गया है कि हर एक संभव तरीके से पूरा प्रयास किया गया कि क्षेत्र का कोई निवासी परेशानी में न रहे, हर एक समस्या को निराकरण करवाया गया, हर एक परेशानी को हल कराने का हर संभव प्रयास किया गया, ये हाजी साहब का दावा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार पुनः लौट कर आएंगे। जारी रहेगा ये दौर चर्चा परिचर्चा का, तो जाइएगा मत, देखते रहिए हमारे साथ मेरा वार्ड मेरी पालिका। तो ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत मेरी वार्ड मेरा पालिका। इसका मंच सजा हुआ है इस वक्त वार्ड संख्या 22 में, जहां मंचासीन है वार्ड संख्या 22 के निवर्तमान सभासद हाजी साकिब साहब और साथ में उनका साथ दे रहे हैं उन क्षेत्र के ही निवासी बबुआ भगत। आप दोनों ने ही उसे ब्रेक में जाने से पहले हाजी साहब ने अपने द्वारा कराए गए कार्यों के विषय में बताया। और अब यदि आपके द्वारा कोई ऐसा प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं नियो न्यूज के मंच के माध्यम से, तो आप अपने ही स्थल पर हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा और आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने विषय में बात कर सकते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के विषय में उठा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न जो आप कहना चाहते हो या ऐसी कोई बात जो आप यहाँ बताना चाहते हो या चीज आप प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने सभासद जी से, तो आप अपने स्थल पर खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राज, मोहम्मद राज। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जो वार्ड नंबर 22 का ये माली वाला जो मोहल्ला इन्होंने बताया है, 200-250 फुट की जो इन्होंने गैलरी बताई है, वो पहले से बाउंड्री थी, उसको दोबारा से डेवलप कराया गया थोड़ा सा। प्लस वहाँ पे जो खंबे लगे हुए हैं, 4 खंबे लगे हैं, वो भी बड़ी प्रार्थना करने के साथ, और उन खंभों पे आज भी अंधकार छाया हुआ है। आज भी वहाँ कोई भी इस तरीके की सुविधा नहीं है। पानी यहाँ टैंकरों से भरा जा रहा है, गरीब लोग 20-20, 50-50 रुपए का पानी टैंकरों से भरते हैं। ये सब इसका हिसाब कौन देगा? दूसरी बात, वहाँ पे आप अभी जाके वेरिफिकेशन कर लें, एक भी पिलर पे लाइट नहीं लगी हुई है। प्लस पूरा गंदे मोहल्ला रहता है, पूरी नालियाँ ऐसे भरी होती हैं जैसे खचाखच, कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है कैसी भी। यहाँ तक कि अगर कोई मोहल्ले का या कोई भी सदस्य, कोई भी बंदा वहाँ जाता है इनके पास रिक्वेस्ट लेके, तो अभी तक कोई भी मेंबर साहब या कोई भी चेयरमैन साहब इस मोहल्ले की तरफ झांकने नहीं आए। हाजी साहब क्या कहेंगे? राज भाई की ये पीड़ा है, राज भाई ने खुद इस बात को देखा है। बाउंड्री को थोड़ा सा ऊपर करवा दिया गया, ये इनका कहना है, साथ में कोई लाइटिंग की व्यवस्था वहां नहीं है। चलिए, ये तो इन्होंने मान ही लिया कि कुछ तो कराया, बहुत से तो ऐसा कि मानने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इनका शुक्रिया है। तो ये कितनी बात सही कह रहे हैं? ये बात सही जो कह रहे हैं, ये इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। वो दीवार तो पूरी ही बनी है, वो अक्सर उसमें लोग गिराया करते हैं। लाइटिंग को लेके लाइट की भी शिकायत की है। लाइटिंग काफी लगी हुई है। अब कहीं बच्चे, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि बच्चे तोड़ देते हैं उनको ईंटों से, तो वो बार बार कभी ध्यान में रहती है, कभी नगर पालिका से कहते हैं, कभी वो लेट कर देते हैं आने में, कभी वो कर देते हैं। अब एक बात बताइए आप, जब अखिलेश ने इतना उत्तर प्रदेश में काम कराया, जब उसकी 2.25 में से 50 रह गई, तो मैं तो एक छोटा सा मेंबर हूँ यार। हाँ, पानी की व्यवस्था यहाँ पर बड़ी खराब बताई जा रही है। आपके यहाँ पे पानी खरीदा जा रहा है, मोल लिया जा रहा है पानी। ये ऐसा है कि ये कॉलोनी जो है अभी बनी है कुछ दिन पहले ही, इसको ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये प्लॉटिंग हुई है यहाँ पर। उसमें जो है लट्ठे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे तार पहुंच चुके हैं, लाइट की व्यवस्था भी हौले धीरे उसमें चल रही है, सब पानी की व्यवस्था हौले धीरे पहुंच रही है वहाँ। हेलो, बबुआ भगत जी, आप बता दीजिए, आप बहुत देर से मन में कुछ बात कह रहे हैं। मैं मेंबर साहब से पूछना चाहता हूँ, आपसे जब से मेंबर बने आप मोहल्ले में क्या पोत गई? ऐसा है, क्या पोत गए हैं मुझे बताइए। जब ये लोग सारे मेरे पास आ जाते हैं तो मुझे क्या जरूरत है इनके पास जाने की? पहले तो ये बताएं।
अच्छा आप मेंबर बना तो आप तो देख नहीं सकते यहाँ पे आके? एक जना भी नहीं आए, जितने से जातना से मेंबर बने एक हाजी साहब, लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है आपके पास आने की? आप यदि उनके पास पहुंचे, आप यदि उनकी समस्या का हल समय पर आप मिलते ही नहीं है, ये है नहीं। ये लोग जो है झूठ बोलते हैं, बहुत बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा है कि इनके यहाँ पहले भी क्या नाम है उसका कार्यक्रम होता है जो इनका मंदिर पे, उसमें भी मैं 2-3 बार गया हूँ। ये तो उसकी बात करते हैं। 5 साल में किसी की एक की शादी हो गई, उसमें आगे तो क्या आ गए? शादी की बात छोड़ो, शादी की नहीं कह रहा मैं। और बताओ कौन से कार्यक्रम में आए हैं? कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें आने की बात कर रहे हैं। इनका भंडार जो हुआ है उसमें भी मैं कई बार गया हूँ। आप भंडारे में भी गए हैं? हाँ। ऐसा नहीं है आपका? सड़क भी नहीं बनवाई है तो मान लो टूटी पड़ी है अभी। ये पहले तो शुरू में ही झूठ बोल रहे हैं, अब आगे चल दिए। ये पहली बात का जवाब नहीं दे पा रही है मुझे। हाँ, अब ये नाली और जमाने जब पूछेंगे ये समझ गए। अब ये भी एक पीड़ा जी। आप पकड़ के ना नाली तो हम देखा में हम तो नाली तो देखा में सामने टूटी खड़े टूटा पर होए बंद होते हैं एक दफे जाकर आवे। सबसे बड़ी शिकायत यही कि आप किसी के पास नहीं पहुंचे अपने कार्यकाल के दौरान। एक निजी तौर पर एक दिल से निकली हुई पीड़ा है कि एक सभासद जो नुमाइंदा चुना जाता है लोगों के द्वारा, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़े होंगे और साथ में यदि हमारी कोई समस्या है तो उनका समय पर निवारण न करवाया जा सके। आप ये न करवा सके कि मैं सही करवा पा रहा हूं, लेकिन यदि आप साथ में भी खड़े हैं तो आदमियों को तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारे साथ हमारा सभासद खड़ा हुआ है। ये लोगों की यही शिकायत है कि आप उनके पास नहीं आ पाए। आप इस विषय में बहुआ जी आपसे फिर बात करेंगे, आप इसमें से कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, ये लोग जो हैं ये समझते हैं कि इनके पास से जाने से पहले अच्छा है कि हम लोग जो है नगर पालिका एक बीजेपी के चेयरमैन हैं, तो ये लोग जो हैं यहाँ पार्टी की तो कोई बात आती ही नहीं है। मेरी पूरी बात समझ लें। ये लोग समझते हैं कि हम बीजेपी के आदमी हैं सारे, और उसी तरीके से हमको इनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी कोई जरूरत कैसे काम की जरूरत, जब इनका वहां से कोई काम नहीं होता है तब ये मुझे बताते हैं। मैं इनके पास कई बार वहां पे खबर भेजा, इनको काम हो तो इनका बता दो। और इनके बाद में भी इनका एक बार हेड पंप खराब हुआ तो वहां से कोई आदमी नहीं आया, तो मैंने अपने पास से पैसे देके जब ये सही करा, इनसे पूछिए बहुआ जी, आप बताइए। भगत जी से पूछिए, भगत जी से। हेलो, अब भी है क्या हेड पंप दोनों खराब पड़े? इन्होंने सही कराई थे कि नहीं? दोबारा खराब हो सकते हैं, खराब तो दोबारा भी हो सकते हैं। इनसे पूछे पैसे दिए कि मैंने कराने के लिए? पूछ लो उनसे। नाम बताओ। मेरा नाम है श्याम भगत जी। इनने एक बार नल सही कराया, उसके बाद में मोहल्ले में झांकते नहीं है। टाइफोन नगर है, इसकी पुलिया टूटी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है। नल खराब पड़े, मंदिर पर लाइट लगी नहीं है, बिल्कुल लाइट लगवाई है हमने खुद लगवाई है अपने पैसों से। आप खम्मा पर जा सकते हैं, वहाँ कीर्तन होता है, कई घटना हो चुकी है, हमने लिख के दी है। मेंबर साहब ने कही कि नल खराब पड़ा हुआ है, इसको बनवा दीजिए। इनने एक भी नहीं, मतलब ये नल बनवाया है, एक बार बनवाया, उसके बाद में कोई झांकी नहीं है। एक बार आपने नल बनवाया, आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। एक बार करवाया, मैंने एक बार ही बनवाया इनका। हाँ, एक बार ही करवाया। आपने भी यही बात कही है, आपने भी यही बात कही है। नगर पालिका से कोई नल वाला नहीं आया तो मैंने अपने पास से पैसे देके मैंने तुम पैसे जो भी लगे मैं लगाऊंगा। साथ में एक लाइट भी लगवा देते। लाइट भी ऐसा है, लाइट भी लगी है वहां पर। अब मैंने बताया ना, कभी टूट जाती है। इनका ये कहना है कि ये अपने पास से पैसे एकत्रित करके फिर लाइट लगवाया है। ऐसा है कि ये सब तरीके की जनता है, इसका सब के साथ तो हो नहीं सकती है भाई। कुम्हार का आवा भी पूरा नहीं उतरता, उसमें भी 10-20 बर्तन टूटते हैं। ये तो कहना मैं आवाम है, इस बात कर रहे हैं। ये एक सदी हुई राजनीतिक भाषा है निश्चित तौर पर। हाजी साहब, आप सही बात कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? रहे वार्ड संख्या 22 के निवर्तमान सभासद हाजी साकिब साहब, जिन्होंने बताया क्षेत्र के विकास को लेकर के आपके द्वारा तमाम कार्य करवाए गए। इस बीच लोगों की शिकायतें भी नजर आई, शिकायतों का आधार भी नजर आया। हैंडपंप लगवाने की बात सामने आई, हैंडपंप को मरम्मत कराने की बात सामने आई, लाइट लगवाने की बात भी आई, शिकायतों के तौर पर भी बन के आई। इसके बीच में यदि आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि हमारी समस्या नियो न्यूज पर दिखाई जाए, तो आप अपना मोबाइल उठाइए, उसमें वीडियो बनाइए और साथ में उसका संक्षेप में विवरण हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम निश्चित तौर पर आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए वीडियो को नियो न्यूज के प्रसारण में
स्थान दिया जाएगा और उसको प्रसारित किया जाएगा। और उम्मीद ये भी की जाती है कि निश्चित तौर पर जब वीडियो नियो न्यूज़ पर प्रसारित हो जाएगा तो उस समस्या का संबंधित विभाग के द्वारा गौर कर उसको हल करवाया जाएगा। ये सभी की उम्मीद है और ये हमारी भी उम्मीद है। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। एक बार पुनः मैं दोहराऊंगा 9149351057। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने द्वारा बनाए हुए उस वीडियो को और उसके साथ भेजे हुए उस संदेश को, जो छोटा संक्षेप में विवरण हो, उसको आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, जिसको हम स्थान देंगे अपने इस नियो न्यूज़ के टेलीकास्ट में, प्रसारण करेंगे उसका। और साथ ही आप सभी से निवेदन, स्वच्छता हम सभी का अधिकार है। स्वच्छ जगहों पर ही बीमारियां दूर भागती हैं, नहीं तो बीमारियां चारों ओर अपनी पैर पसार कर रहती है। यदि स्वच्छता है तो सुंदरता है, सुंदरता है तो हम और आप सभी लोग हैं। ऐसे में नियो न्यूज़ के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है स्वच्छता को लेकर। प्रत्येक दिन सभी लोग अपना समय नहीं दे सकते, क्योंकि आपके और हमारे सभी की कुछ बाध्यता है, अपने प्रतिदिन के करने वाले कार्य हैं, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या है, अपनी नौकरी है, अपने व्यवसाय हैं और अपने निजी कुछ कार्य हैं जिनको लेकर प्रतिदिन हम समय नहीं दे पाते। परंतु रविवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि हम चाहें तो अपने 2 घंटे, महज 2 घंटे, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपने घर पर, आप अपने दरवाजे पर, आप अपने मोहल्ले में और आप अपने क्षेत्र में सफाई अभियान चलाएं, स्वच्छता बनाएं, जिससे कि स्वच्छ भारत का वो सपना साकार हो सके और हम और आप सभी लोग स्वच्छता में जीवन विचरण कर सके, स्वच्छ क्षेत्र में श्वास ले सके। तभी, क्योंकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी जो बच्चों के रूप में इस वक्त आपके घरों में रहती है, उसे स्वच्छता ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ होगा तो तभी बीमारियां दूर रहेंगी, अन्यथा बीमारियां घुस करके परेशान करेंगी और अपने बच्चों को, हमें, आपको, सभी को घेर लेंगी, जो कारक होंगी हमारी हानि के लिए। तो आप सभी से निवेदन, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाएं, अपने घरों में सफाई करें, अपने दरवाजे पर सफाई करें, अपने क्षेत्र में सफाई करें और सफाई करें अपने मोहल्ले में। तो निश्चित तौर पर एक स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा। तो इस प्रकार से ये भी मेरा वार्ड मेरी पालिका के अंतर्गत इस वक्त यहाँ मौजूद रहे वार्ड संख्या 22 के निवर्तमान सभासद हाजी याकूब साहब और उनके साथ दिया बबुआ भगत ने, दोनों ने ही अपने अपने विषय में बताया। जहां हाजी साकिब साहब ने बताया कि उनके द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान बीते 5 वर्षों में क्षेत्र में विकास को लेकर के तमाम कार्य करवाए गए, तमाम लाइटें लगवाई गई, सड़कें दुरुस्त कराई गई, पेयजल की व्यवस्था भी दुरुस्त कराई गई। तो वहीं पर आपके ही क्षेत्र की जनता के द्वारा कुछ बातों पर शिकायत भी की गई, कुछ बातों पर विरोधाभास भी नजर आया, परंतु फिर भी मिलीजुली सामान्य सी सा नजर आई कि विकास हुआ। कितना हुआ ये सब आप स्वयं देखिए, आप स्वयं इस बात को परखिए कि आखिर विकास जितना आपको उम्मीद थी उतना हो सका अथवा अब भी विकास की दरकार है। इस सबको देखते हुए आने वाले समय में संपन्न होने वाले निकाय चुनावों में आप सभी के मत का प्रयोग होगा और उसके बाद में पुनः नगर निगम के निकाय चुनावों में आपके द्वारा दिया गया मत एक नए लोकतंत्र के निर्माण की नींव रखेगा और नया सभासद चुना जाएगा नया चेयरमैन, जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आपकी समस्याओं को हल कराने के लिए जरूर आगे बढ़ेगा। ऐसी हमको और आपको सभी को उम्मीद है। तो मेरा वार्ड मेरी पालिका का ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। मंच सजेगा नए वार्डों में, जहां होंगे मंचासीन निवर्तमान नए सभासद और होंगे सवाल जवाब आपके, सीधा संवाद होगा आपका और जवाब देंगे आपके ही द्वारा चुने गए, पूर्व में चुने गए सभासद। इस सब क्रम को लगातार जारी रखा जाएगा। देखते रहिए नियो न्यूज़, मेरा वार्ड मेरी पालिका।